हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बुल पुट लैडर। अब बुल पुट लैडर जो है वो रेशियो पुट बैक स्प्रेड का ही एक एडवांस वर्जन होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बुल पुट लैडर के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें शेयर करूंगा उसको आप रिलेट करने वाले हो रेशियो पुट बैक स्प्रेड से, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेटजीज के अंदर हमें बहुत सी चीजें सिमिलर देखने को मिलती है। लेकिन बाकी स्ट्रेटजीज की तरह बुल पुट लैडर को भी हम डिटेल में समझेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम कब क्रिएट करते हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। इन सब चीजों को हम आज के इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पर पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रांग थे, लेकिन क्योंकि अब वो सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट हो चुके हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहे, स्ट्रांग नहीं रहे, जिनके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसके बाद हमें एक शार्प सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिले, सिचुएशन बनते हुए देखने को मिले, तो वहां पर हम उस सेलिंग को ट्रेड करने के लिए बुल पुट लैडर को क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसके बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो इसके मेजरली दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इसके अंदर जो हमें रिस्क देखने को मिलता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है। तो जितनी प्रीमियम हमने पे करी है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, हमें मैक्सिमम उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। और जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है वो हमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉफिट पोटेंशियल हमें इसके अंदर अनलिमिटेड देखने को मिलती है। यानी कि जितनी ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिलेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसका इकलौता और मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है और सेलिंग नहीं आती है और मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बनी रहती है, अब चाहे वो रेंज बाउंड ट्रेड करती रहे या अपमूव शो करे, लेकिन सपोर्ट लेवल के ऊपर ही रहती है, तो उस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने इसके बेनिफिट्स में बोला कि वो जो नुकसान होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है। तो इसलिए जितनी हमने प्रीमियम पे करी है हमें सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। तो ये थे मेजरली इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब हम सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को थ्योरेटिकली समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। अब ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये हमारी 3 लेग में क्रिएट होगी, यानी कि 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स के थ्रू हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हमारी पुट ऑप्शन के जरिए ही क्रिएट होगी। अब वो 3 स्ट्राइक्स कौन सी होंगी और किसको हमें बाय करना है, किसको हमें सेल करना है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एट द मनी की जो पुट ऑप्शन होगी उसका एक लॉट करेंगे सेल, देन उसके बाद आउट द मनी की जो पुट ऑप्शन होगी उसका एक लॉट करेंगे बाय, और फिर थर्ड नंबर पर जो डीप आउट द मनी की पुट ऑप्शन होगी उसका भी हम एक लॉट करेंगे बाय। तो जब हम इस तरीके से हम ये 3 ट्रेड्स ले लेंगे तो हमारी बुल पुट लैडर क्रिएट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा 48,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इट मींस कि ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल या फिर एट द मनी का लेवल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 48,500 जो एट द मनी का लेवल है उसकी पुट ऑप्शन का एक लॉट करेंगे सेल, और ये मानते हैं कि ये हमने सेल कर लिया 300 रुपए के लेवल पे। देन उसके बाद हम दूसरे नंबर पे 200 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 48,300 की जो पुट ऑप्शन है उसका करेंगे एक लॉट बाय, और ये मान के चलते कि ये हमने 250 रुपए में बाय कर लिया। और फिर थर्ड नंबर पे 200 पॉइंट अगेन डीप आउट द मनी यानी कि 48,100 की जो पुट ऑप्शन है उसका हम एक लॉट करेंगे बाय, और ये मान के चलते कि ये हमने बाय कर दिया 200 रुपए के लेवल पे। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये जो हमने 300 रुपए में सेल करी है ये हो गई हमारे लिए इनकम, और ये जो हमने 250 रुपए में और 200 रुपए में बाय करी है यानी कि 450, ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट। तो अब अगर हम ये देखें कि हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए नेट कितनी प्रीमियम पे करनी पड़ी है, तो 450 रुपए की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी और 300 रुपए की हमें इनकम हुई है सेल करने में। इट मींस कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमें
₹150 की कॉस्ट लगी है इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में। तो ₹150 जो हो गया वो हो गया हमारा नेट प्रीमियम पेड। अब हम ऑप्सरा की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे सामने ऑप्सरा की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। अब हम सिंपली बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा वो हमें 48,453.85 का देखने को मिलेगा। तो राउंड लेवल हम 48,500 को ही अपना स्पॉट लेवल या एट द मनी का लेवल मान के चलते हैं। तो 48,500 की एट द मनी पुट को तो हम करेंगे सेल इस एग्जांपल में, और 200 पॉइंट के गैप पे हम आउट द मनी और डीप आउट द मनी की पुट को करेंगे बाय। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूचर्स की जगह ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 48,500 जो एट द मनी की पुट ऑप्शन है उसका करेंगे हम एक लॉट सेल। देन उसके बाद 200 पॉइंट आउट द मनी 48,300 की जो हमारी पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट बाय। और फिर उसके बाद अगेन 200 पॉइंट डीप आउट द मनी जो 48,100 की पुट ऑप्शन है उसका हम करेंगे एक लॉट बाय। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी इस पूरी स्ट्रेटजी की। तो अब हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जो 48,500 की पुट को सेल करा है ये हमने 582 रुपए की प्रीमियम पे सेल करा है। देन उसके बाद 48,300 की आउट द मनी पुट को हमने बाय करा है 502 रुपए 7 पैसे की प्रीमियम पे, और 48,100 की डीप आउट द मनी पुट को हमने बाय करा है 432 रुपए 10 पैसे की प्रीमियम पे। अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि है अनडिफाइंड, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट्स के अंदर बोला था कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी उतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम उसी का ठीक नीचे देखें तो हमें मैक्स लॉस देखने को मिलेगा जो कि है 16,584 रुपए का। राउंड लेवल 16,600। इट मींस कि अगर मान लो सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तो फिर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम 16,600 तक का नुकसान देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान देखने को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है और 16,600 रुपए की ही हमें प्रीमियम पे करनी पड़ी है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, इसलिए। अब अगर हम उसका ठीक नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो हमें NA देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिस्क की अमाउंट है, रिवॉर्ड की कोई अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम ब्रेक इवन लेवल देखें तो ब्रेक इवन लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 47,547 का। इट मींस कि 47,547 हमारा वो लेवल है जहां पर कि ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना तो हमें नुकसान होगा। 47,547 के ऊपर हमें इसके अंदर नुकसान होगा, और 47,547 का लेवल जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो फिर हमें इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू होगा। और लास्ट में अगर हम देखें मार्जिन या प्रीमियम तो वो हमें देखने को मिलेगा 29,000 रुपए का। यानी कि हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में सिर्फ 29,000 रुपए की ही कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगेन ये हमारी एक डेबिट स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर रेड और ग्रीन दोनों जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल 47,547 का, जहां पर कि ना तो हमें प्रॉफिट होगा और ना तो हमें लॉस होगा। उसके ऊपर ये जो हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा पूरा का पूरा लॉस वाला एरिया, और उसके नीचे ये जो हमें बड़ा सा ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये है हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट वाला एरिया। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये एक रेंज देखने को मिलेगी। अब ये रेंज कौन सी है? ये रेंज बेसिकली हमारी वो रेंज है जहां पर कि हमें अपना मैक्स लॉस होगा जो कि है 16,600 के अराउंड का। अब ये रेंज कौन सी है? ये रेंज बेसिकली उन दो स्ट्राइक्स के बीच की रेंज है जिन दो स्ट्राइक्स को हमने करा है बाय, यानी कि 48,100 से 48,300 जो 200 पॉइंट की रेंज है, ये है वो रेंज जहां पर कि हमें इस एग्जांपल के अंदर इस स्ट्रेटजी में अपना मैक्स लॉस होगा। इट मींस कि इस स्ट्रेटजी को जब भी हम क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर तो इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त जिन दो स्ट्राइक्स को हम बाय करेंगे आउट द मनी और डीप आउट द मनी की, उन दो स्ट्राइक्स के बीच में जब मार्केट आ जाएगी तब हमें अपनी इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स लॉस होगा। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर बुल पुट लैडर को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हम मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करो जिसमें कि लोअर लेवल्स पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पहले जो थे वो अब इंपॉर्टेंट ना रहे और उनके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो, ताकि जैसे वो लेवल्स ब्रेक हो तो हमें एक सेलिंग देखने को मिले। क्योंकि अगर मान लो हमने ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करा जिसमें कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट लेवल तो हैं लेकिन वो सपोर्ट लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो वीक नहीं हुए, तो होगा क्या, वो सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा।
तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि लोअर लेवल्स पर पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स थे, लेकिन बार बार टेस्ट होने की वजह से वो इंपॉर्टेंट नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि जिन दो स्ट्राइक्स को आप बाय करोगे इस स्ट्रेटजी के अंदर, वो दोनों स्ट्राइक्स आपको रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करनी है, एनालिसिस करने के बाद ही उनको पिक करना है। क्योंकि वो जो दो स्ट्राइक्स होंगी वो होंगी जो कि पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थी, लेकिन अब वो स्ट्रांग नहीं रही है, वो दो स्ट्राइक्स होंगी। अब अगर मान लो आपने रैंडम बेसिस पे किसी भी स्ट्राइक को पिक कर लिया उनको बाय करने के लिए, और वो स्ट्राइक्स अभी भी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हुई, तो वो ब्रेक नहीं होंगी, जिसकी वजह से एट द एंड हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त जो स्ट्राइक्स को आप ट्रेड करोगे, जिन स्ट्राइक्स को आप बाय सेल करोगे, उन स्ट्राइक्स के बीच में जो लॉट्स का रेशियो है वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एट द मनी का एक लॉट सेल करा और डीप आउट द मनी और आउट द मनी के आपने 5-5 या 4-4 लॉट बाय कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों ही स्ट्राइक्स के बीच में जो लॉट्स का रेशियो है वो बैलेंस होना चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो तीन स्ट्राइक्स आप ट्रेड करोगे, इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा गैप रखोगे इन तीनों स्ट्राइक्स के बीच में, तो यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन लेवल है वो एक की बजाय दो निकल कर आ जाएंगे। इट मींस कि अगर अपर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक हुआ तो भी आपको प्रॉफिट, लोअर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक हुआ तो भी आपको प्रॉफिट, दोनों के बीच में अगर मार्केट रहेगी तो आपको नुकसान होगा। अब ये सुन के आप लोगों को लग रहा होगा तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हमें ऊपर जाएगी मार्केट तो भी प्रॉफिट, नीचे आएगी तो भी प्रॉफिट, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि वो जो दोनों ब्रेक इवन लेवल हमें अपसाइड के और डाउन साइड के निकल कर आएंगे वो बहुत दूर दूर के निकल कर आएंगे, जिनके ब्रेक होने के चांसेस ही बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अगर मार्केट फंसी रही तो हमें नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये जो तीन स्ट्राइक्स आप ट्रेड करोगे इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर लिक्विडिटी इनफ नहीं होगी तो आप ना तो राइट टाइम और राइट प्राइस पर एंट्री कर पाओगे, ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को यह इंश्योर करना है कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ हो, ताकि आपकी एंट्री और एग्जिट राइट टाइम और राइट प्राइस पर हो। छठा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो तीन स्ट्राइक्स आप ट्रेड करोगे, तीनों ही स्ट्राइक्स सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।